रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sartaid. Dear student, जैसे कि आपको पता है हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, आज हमने सेकंड चैप्टर जो मैथ का है आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए पुराने लेक्चर भी यूट्यूब पर मौजूद हैं और अब जो लेक्चर आगे प्रीवियस जितने भी इंशाल्लाह लेक्चर मैं बनाऊंगा वो सारे सीक्वेंस से बनाऊंगा। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का जो 2.14 से लेकर 2.17 तक ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हम आपके सामने ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम मैं अगर क्वेश्चन की तरफ चलूँ 2.14 की तरफ, मेरे पास 2.14 जो क्वेश्चन है एक वॉच सेल। ठीक है, हमने वॉच को सेल किया, रुपीज़ है 850। उसके बाद आपके पास जो रेट बताया गया है 4 होल 1/2%, लॉस का रेट बताया गया, हमें लॉस हुआ जो हमने सेल किया वॉच को। फिर वो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच, तो हमने कॉस्ट बतानी है कितनी इसके ऊपर लागत आई थी कॉस्ट के ऊपर। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है बेटा मैं लिख देता हूँ 2.14 क्वेश्चन। इसमें बेटा सबसे पहले हमें क्या बताया गया, सेल प्राइस जो हमने सेलिंग की है, सेल प्राइस बेटा हमारे पास जो उन्होंने बताई है उसको एस से कंसीडर करेंगे। फिर बेटा उसने हमें लॉस बताया है, ठीक है, लॉस रेट वो हमने बेटा इसमें आप जो करेंगे यहाँ तक इसको आर से कर लें आप रिप्रेजेंट, और वो है 4 होल 1/2%। ठीक है, इसको अगर डिस्कस करें 4 2 द रेट, ठीक है, 9/5 बेटा। ठीक है, इसको डिवीजन कर लें जिस तरह मर्जी कर लें यहाँ तक। ओके, आगे वो कहता है कि हमने सेल कितना किया। ठीक है, सेल थोड़ी कर लिया, हमें कॉस्ट प्राइस कहता है। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस बेटा नहीं पता तो हम इसको सी से कंसीडर करेंगे और हमें वो नहीं पता। अब हमने सोल्यूशन की तरफ बेटा जाना है और सेल प्राइस यहाँ पे मैं अगर देख लूँ तो वो लिखा हुआ ₹850। तो अब मैं सोल्यूशन की तरफ जाऊँ तो मेरे पास पहले पता है सेल पता है, मुझे लॉस पता है बेटा, हमने सेल कॉस्ट नहीं पता। हमने एक फार्मूला पढ़ना है, उसी को हमेशा शफल करके कैलकुलेट करते रहे, कभी हमें रेट मालूम करना पड़ेगा, कभी हमें सेल मालूम करने पड़ेगा, कभी हमें कॉस्ट मालूम करने पड़ेगा। अब हम सेल का लगाते हैं फार्मूला, उसी से हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा सेल का फार्मूला है एस यूजिंग लिख देता हूँ, यूजिंग फार्मूला S इक्वल है C 1 माइनस 8 R। ठीक है डियर, ये फार्मूला है। S मीन क्या होगा, सेलिंग प्राइस डियर, और C को स्टैंड फॉर होगा कॉस्ट प्राइस, 1 फार्मूले का माइनस है और R की मतलब क्या होगा, रेट होगा। तो आगे पुट करता हूँ, सेल बेटा हमारे पास कितनी है 850, सी मालूम नहीं है बेटा, 1 का 1 आएगा, ये 1। अब यहाँ पर आए तो माइनस है, ये आपके पास आर की वैल्यू 9/5। अगर मैं यहाँ 9/5 को डिवीजन कर लूँ, ये परसेंटेज भी है। ठीक है, अगर 9.5 कैलकुलेटर की मदद से मैं डिवाइड कर लूँ तो परसेंटेज भी आ जाए तो 0.045 बचता है। ठीक है जी, यानी कि मैंने क्या किया, 9 को डिवाइड किया 2 पे, यानी कि कैसे मैं एक कर देता हूँ आपको, 9 को से डिवाइड किया 4 पे, ये 8 हो जाएगा, ये 1, ये 0, ये यहाँ पॉइंट और यहाँ पे 0, ये 5 पे बेटा किया तो ये आपके पास है। हमने इसको हमने डिवाइड किया 100 पे, तो आपके पास परसेंटेज 100 है, डिवाइड करेंगे तो 0.045 आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। बहरहाल मैं यहाँ से आगे मूव करता हूँ 0.45 बेटा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने कैलकुलेटर की मदद से इसको सब्ट्रैक्ट पहले किया हुआ है टाइम बचाने के लिए, तो मेरे पास आएगा 0.095। ठीक है, 0.55 सॉरी 0. ये 9 ये 5। ठीक है, यहाँ पे देखें इसके साथ C मल्टीप्लाई और यहाँ जाके क्या होगा, डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, 850 डिवाइडेड बाय 0.955 इक्वल है, ये बेटा C की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको कैलकुलेटर की मदद से डिवीजन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ₹8
90। ठीक है, ये था हमारा 2.14 क्वेश्चन जिसके अंदर हमने कॉस्ट प्राइस को बेटा डिस्कस किया। सेलिंग प्राइस है, रेट है, उसके बाद हमने लगाया फार्मूला, पुटिंग की और सिंप्लीफाई किया। समझने की बात यह है कि हमने इसको होल को इसमें कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद आपने डिवीजन करने के बाद 4/5 आ गया, उसका आपने क्या ले लिया, परसेंटेज लिया, तो आपके पास क्या है 0.045। उम्मीद है ये आप तक समातों ने ये ज़रूर इसको अंडरस्टैंड किया होगा। A trader bought of articles for ₹500 and the made a profit। उन्होंने प्रॉफिट कमाया 12 होल 1/2% बेटा। फाइंड टू द सेल प्राइस। पहले हमने क्या कैलकुलेट बेटा किया था, पहले हमने कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट किया था, अब हम सेल प्राइस से कैलकुलेट करेंगे। वही सब चीज़ें होंगी जो बेटा मेरे पास गिवन। अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, यहीं से मैं अगर स्टार्ट करूँ, मेरे पास सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, और ये फार्मूला में ऐसे लिखा रहूँ, आसानी हो जाएगी मेरे लिए समझाना और आपको अंडरस्टैंड करना। अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस बेटा, कॉस्ट प्राइस सी से जान करेंगे तो वो मेरे पास लिखा हुआ है ₹500। ठीक है बेटा, और रेट बेटा लिखा हुआ है 12 होल 1/2। ठीक है, परसेंटेज। इसको डिवीजन करेंगे, 2 को 12 से मल्टीप्लाई 22 और 1 ऐड करेंगे 25/2, ये परसेंटेज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज डिवीजन करेंगे तो आगे आपके पास जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ, वो आंसर है 0.1295। ये वैल्यू अब पुट करेंगे, वैल्यू एस मालूम नहीं है, सी आपके पास कितना है 500, 1 माइनस आर है 0.125। इसको माइनस करेंगे 500 ब्रैकेट 1 माइनस 3.0, तो इसका आंसर आएगा 1.125। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 562.50। ले जी, ये था क्वेश्चन 2 आपके पास था 15। क्योंकि पहले हमने सेल को कैलकुलेट किया था, अब हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर चुके हैं, अब सेल को किया हमने, तो आगे है 2.16 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। फर्नीचर डिक्लेयर द सेल ऑफ द सेकेंड हैंड। सोफ़ा आपने फर्नीचर का था, वो आपने सेकेंड हैंड लिया, ₹2000 आगे लिखा है, एंड द मार्कअप उसने दिया 2 होल 1/2%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब हमने कॉस्ट प्राइस को बेटा कैलकुलेट करना है। अब मार्कअप हो या रेट हो या प्रॉफिट हो, हमने उसको रेट से कंसीडर करना है। वही चीज़ें करूँगा। हमें अब क्या पता है, सेलिंग प्राइस दी है, अब हम इसको हमने मार्कअप में कन्वर्ट कर लेना है बेटा, और ये कॉस्ट आपके पास वैल्यू है। ठीक है जी, और आगे वही फार्मूला और पुटिंग करेंगे। मैं इस तरह रेस नहीं करता, ये वैल्यू भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। सेलिंग प्राइस मेरे पास है ₹3000। ठीक है जी, और आगे रेट है मेरे पास 2 होल 1/2%, मल्टीप्लाई 2 और 5 ऐड करेंगे 2, और ये अब मालूम नहीं है, इसको करते हैं जी कैलकुलेटर की मदद से। ये बनता है आपकी वैल्यू परसेंटेज डिवीजन करके 0.025। अब वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू है 3000 और सी बेटा आपके पास कैलकुलेट नहीं किया, 1 माइनस आर की वैल्यू है 0.025। इसको बच्चे माइनस करेंगे, 0.025 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1.025। अगर सी से ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 3000 डियर डिवाइडेड बाय 1.025 इक्वल है सी, और सी इक्वल है ये वैल्यू। फाइनली आंसर आ गया 2926। आगे पॉइंट में आ रहा है, मैंने यही 4 लिख दी वैल्यू। पहले में बेटा हमने सेल प्राइस डिस्कस की थी, फिर कॉस्ट प्राइस निकाली, अब फिर हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दी। अब सेकंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप खुद कर लें इसको ज़्यादा बेटर है, तो कहता है, मैं इसको रीड कर देता हूँ, 2.17 है। फजल एंटरप्राइज रिड्यूस ऑफ द रुपीज़ है 24,000 है प्रिंटर की, और उसके बाद उसने बताया बाय द 20% उसने रेट बताया गया है
कहता है कि व्हाट इज़ न्यू प्राइस, उसकी न्यू प्राइस क्या होगी। सबसे पहले बेटा आपने ओल्ड जो प्राइस है 24,000 रुपया वो लिख देनी है। फिर आपने जो रेट है रिक्वायर रेट 12% बेटा वो लिख देनी है। फिर आपने न्यू प्रिंटर की प्राइस निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलें मैं इसको थोड़ा सा हिंस दे देता हूँ। आगे मैं चलता हूँ, लिख देता हूँ मैं 17 क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 17 क्वेश्चन। तो ओल्ड मैंने कहा चले कर देता हूँ ओल्ड प्राइस ऑफ प्रिंटर। ठीक है बेटा, और उसके बाद रुपीज़ है, आई थिंक देख लेते हैं कितनी है, 24,000। ठीक है बेटा, ओके। आगे जी आपके पास जो रेट बेटा उसने दिया गया है या रिक्वायर्ड, ठीक है, वो उसने बताया 12% बेटा। और उसके बाद जो न्यू प्राइस ऑफ प्रिंटर बेटा ये हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हमने अंडरस्टैंड करनी है कि इस वैल्यू को क्या करना है। हमें देखो रिड्यूस किया उसने, सॉरी रिड्यूस है, रिक्वायर्ड नहीं, सॉरी रिड्यूस, सॉरी 20% लेस कर दिया उसने। ठीक है, अब बेटा रिड्यूस जब उसने किया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फाइनल वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में से उसने रिड्यूस किया 20%। तो अगर मैं यहाँ से 100% है बेटा 100% माइनस 12% को बेटा माइनस करूँ परसेंटेज का, तो उसका जो आंसर आएगा 88%। ठीक है, तो इस परसेंटेज के मुताबिक अगर सॉल्व करूँ तो मैं इजी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो क्या करूँगा, 88% का बेटा था हमारे पास। ठीक है, ऑफ कितना था हमारे पास 24,000 24,000 रुपया। अब देखिए ये आपने क्या किया 88, ये परसेंटेज का जो 100 है बेटा वो नीचे आ जाएगा। ऑफ जो किस में शो करेंगे, मल्टीप्लाई में 24,000 बेटा, ये 2 0 से कट जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 88 मल्टीप्लाई 24 एंड 0, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 2.2120। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। 2.14 को हमने डिस्कस किया, 2.14 से लेकर 2.17 तक डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने सेल प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस को बेटा डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन के अंदर वो हमें ये रिक्वायरमेंट करता है ओल्ड प्राइस ऑफ प्रिंटर है, फिर न्यू प्राइस प्रिंटर क्या होगी उसकी, उसने रिड्यूसिंग बताई है 12% है। 100 में से आपने 12 को लेस किया 88% है, जैसे कि ये मैं लिखी है, तो ये आ जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या 88% ऑफ 24,000 इसको कैलकुलेशन करेंगे और सिंपली हम आंसर निकाल लेंगे। मेरे मज़ीद लेक्चर देखने के लिए बेटा पुराना लेक्चर देखें। जो आई कॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको इंशाअल्लाह ज़रूर इसको समझ आई होगी, और ये लेक्चर इंशाअल्लाह मज़ीद हम इस लेक्चर को बढ़ाते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।